इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी कंपनियां जिनको हम ब्लू चिप्स के नाम पे जानते हैं। ब्लू चिप्स कंपनियां एक लार्ज कैप कंपनियां होती हैं जिसके अंदर सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड हो, एफआईआईज हो, बड़े इंस्टीट्यूशन हो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। सारे इन्वेस्टर इसी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये ब्लू चिप नाम पोकर गेम से लिया गया है। पोकर गेम में जो ब्लू चिप्स होती हैं उनकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन सब का नाम ब्लू चिप्स रखा गया है। ब्लू चिप देश की ऐसी जानी मानी कंपनियां होती हैं जो वेल इस्टेब्लिश होती हैं और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं कंपनियां, जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड होते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं। तो दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, जनरली वो मार्केट लीडर होते हैं अपने सेगमेंट के अंदर, और उनकी मार्केट कैपिटल जनरली ऐसा देखा गया है 50,000 करोड़ से ज़्यादा होती है उनकी मार्केट कैपिटल। वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, और डेट उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी कम रहता है, और वो हाईली ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, हमारे देश की जानी मानी दिग्गज कंपनियों में से एक होती हैं। जनरली ब्लू चिप स्टॉक में काफ़ी सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि इनका मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, काफ़ी स्ट्रांग होता है, अच्छा खासा डिविडेंड दे के रिवॉर्ड करती हैं अपने शेयर होल्डर को, और इसमें ना इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो रिस्क थोड़ा कम माना जाता है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में काफ़ी अच्छा कैश पड़ा होता है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होती है इनकी। तो दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक बेसिकली ऐसे स्टॉक हैं जो कि फंडामेंटल काफ़ी साउंड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, और फ्रेंडली विद इन्वेस्टर है। बोनस वगैरह भी देती है जैसे उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे के रिवॉर्ड करती है अपने शेयर होल्डर को। अगर मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शन आता है मार्केट में, या कोई बड़ा क्रैश आता है, ये इन कंपनी के स्टॉक भी करेक्ट करते हैं जब मार्केट की गिरावट के साथ। लेकिन जैसी थोड़ी रिकवरी होती है मार्केट में, तो सबसे पहले इन्हीं के शेयर जो है काफ़ी अच्छे से रिकवर करते हैं मार्केट के अंदर, और पुराना हाई तोड़ के नया हाई बनाते हैं। ब्लू चिप कंपनियां का बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। ये इंडेक्स की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर होती हैं। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इन्हीं की मूवमेंट से ही डिसाइड होता है। इनके प्रॉफिट अच्छे आते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, हमारे इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है। ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। इसके अंदर एफआईआईज की होल्डिंग बहुत अच्छी है और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। टीसीएस का एक साल की जो सेल है वो 2 लाख करोड़ के पास है, और इसका प्रॉफिट 39,000 करोड़ है एक साल के अंदर, और इसका ईपीएस 107 रुपये का है, और डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छे नंबर में है, अच्छा है डिविडेंड पे आउट इसका, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देके रिवॉर्ड करता है ये अपने शेयर होल्डर को। हर फाइनेंशियल ईयर में इसका जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग और अच्छी कंपनी है, अच्छी आईटी कंपनी है। तो इसका शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देखें तो इसके अंदर 72% होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, और एफआईआईज के पास 13% की होल्डिंग है, और डीआईआई के पास 8% की है, गवर्नमेंट के पास 0.05% और पब्लिक के पास 6% की होल्डिंग है। तो ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी टीसीएस जो है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, लार्ज कैप स्टॉक है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हम लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न कम मिलता है, और क्योंकि ये बढ़ते भी कम हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और गिरते हैं तो गिरते भी धीरे धीरे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे स्मॉल कैप स्टॉक 50 से 60% बढ़ जाता है अगर मार्केट के अंदर बुलन आता है, रैली आती है, 20-30% अगर मार्केट बढ़ता है, तो कई स्टॉक डबल हो जाते हैं या 3 गुना हो जाते हैं स्मॉल कैप। वहीं जो लार्ज कैप है वो 30-40% ही बढ़ते हैं, मतलब इंडेक्स जिस हिसाब से बढ़ता है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं इंडेक्स से। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी या सेंसेक्स अगर 15-20% बढ़ा तो ये स्टॉक 20-22% तक बढ़ जाते हैं, इनके अंदर रैली देखी जाती है। वहीं स्मॉल और मिड कैप सेक्टर के स्टॉक 30 से 40 या 50% भी बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ते कम है तो गिरते भी कम है, ये डिफेंसिव स्टॉक माने जाते हैं, इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से इस लिस्ट में दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस, इसके ऊपर मैं पहले भी 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया था, कंपनी क्या काम करती है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इसका एक साल का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 73,000 करोड़ है, और इसकी सेल एक साल की 8 लाख करोड़ है। तो इसकी शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देखें तो 50% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 23% एफआईआईज के पास है, डीआईआई के पास 14% की होल्डिंग है, जिसके अंदर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी आती हैं सारी। उसके बाद पब्लिक के बाद 10% की होल्डिंग है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर,
जो कि एक FMCG कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। हमने एनालिसिस किया था। तो इसके अंदर जो है प्रमोटर की होल्डिंग 62% है, FIs के पास 14% की और DII के पास 11% की है और पब्लिक के पास 12% की होल्डिंग है। और इसका एक साल का जो सेल है वो 56,000 करोड़ है, 56,000 करोड़, और इसका नेट प्रॉफिट जो है 9,600 करोड़ है एक साल का। तो दोस्तों इस लिस्ट में चौथा नाम है इन्फोसिस। ये भी IT कंपनी है। स्कीनर.इन की वेबसाइट पे आपको शेयर होल्डर पैटर्न भी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, और इसका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्टॉक के नाम आपको बता देता हूँ कौन कौन से अच्छे स्टॉक हैं, ब्लू चिप स्टॉक हैं हमारे इंडिया के। उसमें आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करेक्शन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्कीनर.इन की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। मैं वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली। इसके बाद रिजर्व 77,000 करोड़ का है और बोरिंग जो है 6,500 करोड़ की है। तो लाइबिलिटी काफ़ी कम है, रिजर्व जो है काफ़ी अच्छा पड़ा है। तो दोस्तों इस लिस्ट में पांचवा नाम है IDFC, हाउसिंग लोन की कंपनी है। ये मैं आपको जो स्टॉक बता रहा हूँ ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ रिजर्व बता रहा हूँ, और इसमें FIs की होल्डिंग अच्छी है, DI की होल्डिंग अच्छी है, वही वाला स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इस लिस्ट में छठा नाम है भारती एयरटेल और सातवां नाम है ITC, आठवां है एशियन पेंट, नौवां है रिलायंस नेस्ले और 10वां नाम है DMart। तो दोस्तों ये कुछ अच्छे स्टॉक हुए जिनके बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं कंपनियां। तो दोस्तों ये मैंने कुछ नाम बताया आपको जो कि मुझे लगता है कि ये ब्लू चिप स्टॉक हैं, इनका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और रिजर्व भी अच्छा पड़ा है इनके पास, और इनके अंदर FIs और DI की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन करेक्शन पे जब इसके अंदर गिरावट आए, जब ये करेक्ट करें, तब आप इसके अंदर थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टॉक अच्छे स्टॉक है, डिविडेंड भी मिलेगा आपको। अगर प्रॉफिट अच्छा बढ़ जाता है तो आपको बोनस शेयर भी मिलेगा, कंपनी बोनस शेयर भी देती है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई लोग ये कहेंगे, मेरे व्यूअर के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो कहेंगे ये लार्ज कैप स्टॉक है, इतने बढ़ते नहीं है, इनमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा नहीं हो सकता हमें, इसके बजाय हम स्मॉल और मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, एक डाइवर्सिफाइड करने के लिए मैंने अलग अलग सेक्टर की कंपनियां बताई हैं आपको। लार्ज कैप स्टॉक भी रखना जरूरी है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बड़ा करेक्शन आता है तो ये स्टॉक 20-30% करेक्ट करते हैं। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं आधे भी हो जाते हैं और आधे से भी कम हो जाते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो को मजबूती देते हैं। और दूसरी बात एक मैं और बोलना चाहता हूँ, ये जो लार्ज कैप स्टॉक हैं आज की डेट में ये लार्ज कैप हैं, आने वाले समय में मेगा कैप भी बन सकते हैं। मतलब मेगा कैप बन जाएंगे, इस बहुत दिग्गज कंपनियां बन जाएंगी। आज जो इनका डिविडेंड 1,000%, 2,000% आता है, आने वाले समय में अगर इसी तरीके से अच्छा प्रॉफिट आता रहा, कंपनी अच्छा बिजनेस करती रही और ब्लू चिप कैटेगरी में रही ये कंपनियां, तो इनका डिविडेंड 5,000%, 10,000% भी हो सकता है। हो सकता है कि जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ आज, ये ब्लू चिप है, आने वाले समय में ये ब्लू चिप ना रहें, ब्लू चिप की कैटेगरी से बाहर निकल जाएं या इंडेक्स से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं इंडेक्स के काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं और निफ्टी 50 में भी हैं ये सारे स्टॉक। आज की डेट में अगर कल को कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होता है जिसकी वजह से किसी कंपनी का बिजनेस लूज होता है, तो हो सकता है कि ये ब्लू चिप ना रहें, लेकिन ये ब्लू चिप की कैटेगरी से निकल जाएं, नॉर्मल कंपनी बन जाएं, लार्ज कैप स्टॉक बने रहें। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे, मैंने आपको 10 कंपनियां बताई हैं, इनमें तो हो सकता है 1-2 कंपनी ब्लू चिप ना रहे आने वाले समय में, बाकी तो ब्लू चिप रहेंगी, बाकी तो अच्छा प्रॉफिट हमें अच्छा रिटर्न देंगी, मार्केट के अंदर डिविडेंड देंगी और स्टॉक के अंदर मार्केट में राइज भी आएगा तो उससे भी हमें प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ स्टॉक थे, पता नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, इनके अंदर मैं इन्वेस्ट कर रखा है मैंने थोड़ा, और आने वाले समय में भी करेक्शन में आती है तो मैं इनमें थोड़ा पैसा जरूर लगाऊंगा। बाकी ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा आप इन्वेस्ट करने से पहले भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।